स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमारी 18 दिन की गीता श्रृंखला का आज है 7वां दिन। आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में उतरेंगे। यह वह अध्याय है जहां श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान दोनों का रहस्य बताते हैं। ज्ञान आत्मा और परमात्मा की सच्चाई का और विज्ञान उस ज्ञान के अनुभव का। आइए मन को शांत करें और डूब जाएं इस दिव्य संदेश में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन कृष्ण की ओर देखता है। उसका मन अब भी प्रश्नों से भरा है। कृष्ण उसकी ओर मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह सर्वोच्च ज्ञान बताऊंगा जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। यह ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि अनुभव भी है। यही कारण है कि इसे ज्ञान और विज्ञान कहा गया है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इस जगत में बहुत से लोग जन्म लेते हैं और बहुत से तपस्या भी करते हैं, परंतु उनमें से कोई ही मुझे जान पाता है। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो वास्तविक रूप से मुझे पहचान सके। अर्जुन चकित होकर सुन रहा था। कृष्ण ने धीरे धीरे अपना स्वर ऊंचा किया, हे पार्थ, जान लो कि यह समस्त सृष्टि मेरी ही ऊर्जा से बनी है। मैं ही पृथ्वी का रस हूं, मैं ही अग्नि का तेज हूं, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं ही ओम का स्वर हूं, मैं ही वेदों का सार हूं। जो भी तत्व तुम देखते हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही विलीन होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी जड़ प्रकृति है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और है, मेरी परा प्रकृति, जीवात्मा। यही जीवात्मा इन सबको चलाती है। इसी से यह जगत जीवित है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मैं ही उत्पत्ति हूं और मैं ही प्रलय। इस संसार में जो कुछ भी है सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। यह सब मेरे द्वारा ही संचालित है, परंतु मैं उनसे बंधा नहीं हूं। जैसे वायु आकाश में है परंतु आकाश से बंधी नहीं, वैसे ही यह सारी सृष्टि मुझ में स्थित है, परंतु मैं उसमें लिप्त नहीं हूं। कृष्ण की वाणी और गहरी हो गई। हे पार्थ, मनुष्य इस जगत के आकर्षण में फंस जाता है। यह आकर्षण 3 गुणों से उत्पन्न होता है, सत्व, रज और तम। ये गुण ही जीव को मोह में डालते हैं। सत्व गुण से ज्ञान का प्रकाश आता है, रज गुण से इच्छाएं और कर्म बढ़ते हैं और तम गुण से अज्ञान और आलस्य फैलता है। इन तीनों गुणों से मुक्त होना ही मोक्ष का मार्ग है, परंतु यह मेरी माया है जिसे पार करना कठिन है। मेरी शरण में आने वाला ही इस माया को पार कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को सीधी दृष्टि से देखा। हे अर्जुन, लोग मुझे अनेक रूपों में पूजते हैं। कोई देवताओं को पूजता है, कोई आत्मा की साधना करता है, कोई भौतिक सुख की कामना करता है, परंतु जो वास्तव में मुझे जानता है वही जानता है कि मैं ही सबका अंतिम आश्रय हूं। देवताओं को पूजने वाले भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं ही सबकी जड़ हूं। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे एक नई स्पष्टता आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कृष्ण अब केवल उसका सारथी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, जो दुखी हैं और मुक्ति चाहते हैं, जो धन की कामना करते हैं, जो जिज्ञासु हैं और सत्य जानना चाहते हैं, और जो ज्ञानी हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है। वह जानता है कि मैं ही सबका कारण हूं और वही मेरा शरणागत होता है। ऐसा ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और मैं उसके लिए। कृष्ण ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, परंतु हे अर्जुन, अधिकांश लोग सांसारिक आकर्षण में फंसे रहते हैं। वे भोग, धन और इच्छाओं में उलझ जाते हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते। मेरी दिव्य शक्ति उन्हें आच्छादित कर देती है और वे मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। लेकिन जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी शरण में आता है वह वास्तव में मुझे पहचान लेता है। वह जान लेता है कि मैं ही सृष्टि का मूल हूँ, मैं ही सबका पालन करता हूँ और मैं ही अंत में सबको अपनी ओर खींच लेता हूं। अर्जुन अब मौन था। उसके भीतर गहरा भाव उमड़ रहा था। उसने अनुभव किया कि कृष्ण केवल उसका सारथी नहीं
बल्कि स्वयं परमात्मा है जो सब जगह सब रूपों में विद्यमान है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु अज्ञानवश वे देवताओं तक सीमित रह जाते हैं। उन्हें देवताओं से क्षणिक फल मिलते हैं, परंतु जो मुझे भजते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति करता है वह अंततः मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं ही भक्त का रक्षक हूं और मैं ही उसका पालन करता हूं। जो मुझे एकाग्रता और प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसके जीवन में उतर आता हूं। भले ही वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, यदि उसकी श्रद्धा सच्ची है तो वह मेरे लिए प्रिय है। मनुष्य जन्म जन्मांतर तक अनेक साधनाएं करता है, परंतु जब उसका हृदय निर्मल हो जाता है, जब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वह जान लेता है कि मैं ही सबका सार हूं। ऐसा भक्त दुर्लभ होता है, पर वही मेरे साथ एक हो जाता है। हे पार्थ, मेरी माया के कारण लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। वे मेरी दिव्यता को नहीं पहचान पाते, पर जो श्रद्धा और विनम्रता से मुझे भजता है वह मेरे भीतर प्रवेश करता है। ऐसा भक्त जान लेता है कि मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही कारण और कार्य हूं, और मैं ही वह परम सत्य हूं जिसे जानना ही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण की वाणी युद्ध भूमि में गूंज रही थी। अर्जुन के भीतर अब कोई संशय शेष नहीं रहा था। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण वास्तव में परमात्मा है, जो उसे केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। तो यह था गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, जहां श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति से ही ईश्वर को जाना जा सकता है, और जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण में आता है वही उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। कल हम गीता के 8वें अध्याय की यात्रा पर चलेंगे। धन्यवाद, और मिलते हैं अंतर्वाणी की अगली कड़ी में।